अभी तो कुछ दिन पहले सॉइल टेस्टिंग कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे, और आय दोगुनी तो हुई नहीं उनकी। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। क्या गड्ढे में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई? आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में या 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपाई कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई, और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की। किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिर बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सैफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या अन्य संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने, अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है, आप सब जानते हैं। कल हमारे नौजवानों की साइकिल यात्रा टीवी पे कम दिखाई गई, हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सब चल रही है साइकिल, अभी भी 2 पहिए अभी भी घूम रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल के लिए यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों? दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बने हैं। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ लखनऊ में बनाया था, और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बना है, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथीन से, धूल मिट्टी से जयप्रकाश जी ढके हुए थे, और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है, सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें, इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला, तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। मेमोरियल जो बनने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि नेताजी का मेमोरियल सैफई में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आर्यविद्या प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीजें जोड़ रहे हैं। समय समय पे लोगों ने सुझाव दिए हैं, कोशिश होगी उन सुझावों को भी अकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, और एक बार फिर कहूंगा ये प्रेजेंटेशन कर दें और उनका गाना आप आ जाना। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है।
पीलीभीत जिले में 50 दिन से ज्यादा हो गया, किसान लोग भूख हड़ताल पे हैं, 250 से ज्यादा। और लखनऊ में तेरी अलग है सबसे यहाँ बात। देखिए ये दोनों घटनाएं, हालांकि मैं क्योंकि मेमोरियल की बात थी, मैं और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जो बात यहाँ से कही गई है, अपहरण होकर के मार दिया गया बच्चा, सरकार का यही जीरो टॉलरेंस है क्या? और उस शहर में जहां बीजेपी के नेताओं पे पहले से आरोप है, मैं आज आपसे फिर कहता हूं, मैंने कई बार प्रेस से कहा मैंने, ये दूसरे प्रदेशों से जो अधिकारी लाए जा रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि आप अन्याय करिए और अन्याय कर करके आप इस प्रदेश से चले जाना, आप पर कुछ नहीं होगा। कौन चलाता है जिला कानपुर? ऐसी घटनाएं होंगी, स्वाभाविक है। मोहम्मद आजम खान साहब को क्यों इतनी परेशानी है? क्योंकि दूसरे प्रदेश से बुलाया गया अधिकारी, उसने पूरा साजिश कर करके उन्हें इस तरह की कार्रवाई करवाई है। तो जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे तो क्या उम्मीद करोगे आप कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? बच्चे किडनैप होंगे, उनकी जान चली जाएगी। सोचो उस घर परिवार पे क्या गुजर रहा है, जिसका बेटा चला गया, जिसके परिवार का सदस्य चला गया। और ये कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है, इलाहाबाद में पहले हो चुकी है, चित्रकूट में पहले हो चुकी है। और तभी मैं कहता हूं, इन परिवार वालों पे जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। सर पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। सर अभी जिस तरह से ये सब फोन के पीछे जो सर्विलेंस मैंने मन में घोषित कर दी है, अब बताओ आप। सर मैंने कर दी मन में घोषित। सर ये फोन, अब मन पढ़ पाओ तो पढ़ लो। सर ये फोन का जो, नहीं ना, मैंने भगवान से झूठ बोला ना आपसे झूठ बोला। सर ये फोन पे जो जिस तरह से सर्विलेंस की बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि मास सर्विलेंस का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे 2011-12 में अमेरिका में मेरा सीधा मानना है, सर्विलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे हैं, भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आज खबर पड़ी कि पुलवामा में कि उत्तर प्रदेश के एक किसी की जान चली गई। मैं तो ये कहता हूं सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन प्रदेशों के लोगों की जान गई, और तब सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं, जब पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए थे। क्या आज तक पता लगा है कि वो जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया? ये बीजेपी के लोग मजाक कर रहे थे मुझसे जब मैंने कहा कि अगर गूगल मैप्स की, अगर दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग ले सकते हो तो ले लो, और आपको जानकारी हो जाएगी कि ये चीजें कहां से आएंगी। गाड़ी पलटने पर मैंने कहा था, न जाने कितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मजाक किया था। आज भी अगर बीजेपी चाहे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो लोगों की जान जा रही है। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सर नेता क्या केरला में जो घटना हुई वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले गए। सर नेताजी की जन्मतिथि को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सदस्य परिचय है उसमें 21 नवंबर है, विधान परिषद कोई बात नहीं, हमारी भी जन्मतिथि अगल बगल होगी, चाचा से पूछ लेना। नवंबर है।
ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू इसको ये कोई बड़ा सुधार इशू नहीं है। सुधार लीडर जी तो कह रहे थे हमारी मार्च में हुई है जन्म, तो हम क्या करें बताओ। रिकॉर्ड में है तो अरे वो ठीक है, कोई बात नहीं। वो 22 का मनाते थे उनका जन्मदिन। 21 मार्च का नहीं, हम लोग 22 को मनाते थे, क्यों है? देखिए हम लोग 22 को मनाते थे, अरे हम भी 3-4 जन्मदिन मनाते हैं। आप नवरात्र 4 मनाते, 3 मनाते, 2 मनाते हो। आज त्योहार दोनों बन रहे हैं। नहीं ठीक है, आपने हमें करेक्ट कर दिया, लेकिन हम लोग पार्टी के लोग हमेशा 22 नवंबर ही मनाते रहे, और रिकॉर्ड पे कुछ बात रही होगी लेटर चला जाएगा, सही हो वो करा देंगे, वो करा देंगे, हम लेटर भेज देंगे। भाई हम कुछ नहीं करेंगे, खूब करो जासूसी, और आपकी भी जासूसी हो, आप भी बात मत करना फोन हम पे। तो वो दोबारा आर्काइव में पड़ा है, वो दोबारा पढ़ लो इंटरव्यू। तो सरकार को जांच करनी चाहिए ना, अगर ये बातें उठ करके आ रही हैं, तो बात उठ के आ रही हैं, तो उसमें सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए क्या सच्चाई है। अब वो मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कर रहा, आप मेमोरियल का डिस्प्ले दोबारा देखिए, प्रेजेंटेशन। मैं कहूंगा एक बार मेमोरियल का दोबारा कर दें प्रेजेंटेशन, दोबारा में ज्यादा समझ में आएगा। और सिर्फ प्रेस के लोगों को तेरी अलग है सबसे यहाँ बात।